हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और यूपी टीजीटी 2026 का जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर रियल आंसर्स के लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 13 से 14 प्रश्न पूछे गए। आज मैं उन सभी का कंसेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, प्लस शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यूपी टीजीटी के कोर्सेज भी हमने मैथ्स के ऐप पे स्टार्ट कर दिए हैं और हमने एक रोड मैप दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा ये होती है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए। मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक ऑप्शन और करेक्ट हो सकता है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इफ एफ इज डिफरेंशियबल एट ए। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉड एक्स फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो जीरो पे इसकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी भैया? जीरो होगी। क्योंकि मॉड एक्स जो होता है इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस एक्स वेर एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम बात करेंगे तो जीरो पे दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द बोल्जिनो-वाइसराच थ्योरम स्टेट दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज। तो बोल्जिनो-वाइसराच थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है आर में तो वो हमेशा उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, बट वो यूनिक हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल सेट। इसमें अगर आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपको नहीं आइडिया है तो हमारा जो बड़ा वाला चैनल उस पर हमने एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे थंबनेल भी नजर आ जाएगी। जो पावर सेट का कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का, उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो 2 पावर अलफ नॉट हो जाती है, मतलब वो अनकाउंटेबल सेट होता है। तो ये हमारे पास जो होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि दो हमारे पास काउंटेबल सेट है तो उसका जो फाइनाइट कार्डिजन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है। तो क्यों काउंटेबल है? तो उसका कार्डिजन प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये फाइनाइट है, मतलब दो ही बार हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस जीरोज एंड वन, तो बेटा ये हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। और इंटरवल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल यहाँ पे होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी है जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है पर इक्वल नहीं है, तो वो जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। हाँ, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है पर पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, तो वो रिमूवल हो जाती है। असेंशियल और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी अलग अलग बात होती है, पर यहाँ पे ये जो बात करी जा रही है उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारे पास अलग अलग यहाँ पे आ रहा है, फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है और अलग अलग आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। ये प्रकार की जो एक सीक्वेंस होती है इसको हम हार्मोनिक, एक तरह से देखा जाए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन टाइप की एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? डाइवर्जेंट होती है, और ये कोची सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। और अगर आप एक एक टर्म लोगे, जैसे a1 की बात करोगे तो a1 हमारे पास 1 आ रहा है, अगर मैं a2 की बात करूंगा तो 1.5 आएगा, a3 यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 है ना, 1/3 की वैल्यू 0.33 है, तो ये 1.83 टाइप का आएगा। तो अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा, तो 8000 की बात करेंगे तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग बच जाएगा, है ना। और ऐसे और बढ़ता जाएगा तो ये इनफाइनाइट पे जाके ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट कर जाएगा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द लिस्ट अपर बाउंड एग्जाम्स स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट इज बाउंडेड अबव हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इन आर। अगर लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है, बात करें यहाँ पे कि 0 से 1 हमारे पास कोई भी इंटरवल दे रखा है, तो 1 से बड़े और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3, है ना, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, पर इन अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे हम कहते हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड है तो यहाँ पे इसका सुप्रीमम जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी अटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे इसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों यहाँ पे क्या करेंगे? एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अटेनमेंट प्रॉपर्टी होती है। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करी जाए तो सुन हमारे मैथ्स के पे यूपी टीजीटी और पीजीटी के कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं और अभी यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आ रही तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। इसमें बात करें एन अगर हमारे पास सीक्वेंस 2 पे जा रही है और बी एन 3 पे जा रही तो इसका जो सम होगा वो क्या जाएगा भैया, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब 5 पे जाएगा, तो यार सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेट एस इन आर इज कॉल्ड डेंस इन आर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा होगा जब ये डेंस करेगा। तो सुन यहाँ पे जो उसका क्लोजर होता है वो हमारे पास अगर आर के बराबर हो जाए तो वो क्या कर जाएगा, सुन आर में डेंस कर जाएगा। क्लियर है। या हम ऐसा करें तो एस बार इज इक्वल टू क्या हो जाए भैया, आर हो जाए। अब एस बार का मतलब क्या होता है, सुन इसके लिमिट पॉइंट का सेट यूनियन एस, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, सुन एस बार होता है। और अगर इसकी वैल्यू आर के बराबर हो जाए तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोजर। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये क्या होता है। तो भैया हमने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, है ना। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं थंबनेल, और राइट पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। सुन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। इन अ मैट्रिक एक्स डी द मैट्रिक डी सेटिस्फाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। तो सुन अगर हमारे पास डी एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो उस वाले केस में एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन वाई हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज, तो अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर में है तो सुन वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, बाउंडेड होती है। सुन अनबाउंडेड तो हो नहीं सकती है। कांस्टेंट सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होती है पर नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है, जरूर नहीं कांस्टेंट ही हो यहाँ पे, और ये भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुन यहाँ से बोला रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सुन यहाँ पे 0/0 हो रहा तो आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यार ये 2x आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड देन यहाँ 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। सुन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव का ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव, फिर लिमिट पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सुनिए बहुत लड्डू क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास 3n स्क्वायर, है ना, एंड प्लस का 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या आएगा, सुन लिमिट n टेंड्स टू, बढ़िया n स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 3 प्लस 2/n माइनस का 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सुनिए आएगा 1/5 n स्क्वायर आएगा, ये से कैंसिल, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब वैल्यू रखेंगे ये 0 ये 0 ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सुन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड बाकी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज आप मैथ्स के पे देख सकते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस पे हम दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कोर्स के रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के पे अवेलेबल है। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स के है जो कैंड है उस पर अवेलेबल है। अगर आपने कोर्स लेना चाहते हैं तो सुन यहाँ पे एक वीडियो दे रखा है जिसके अंदर आपको पता पड़ेगा कैसे कोर्स आप ले सकते हैं। बाकी सुन हमने अलग अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम के सॉल्यूशंस दिए हैं, उसका वीडियो यहाँ जाकर देख सकते हैं, यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।